हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं सो के उठ गई हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हमें कहीं जाना है। इसकी वजह से हमें सुबह उठना पड़ा और फटाफट रेडी होना पड़ा। तो मैंने नहा वहा लिया है। अब मैं रेडी होने जाऊँगी और यहाँ पे सब बाकी घर वाले लोग सो रहे हैं। तो चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए मैं रेडी हो रही थी और तभी भाभी मेरी नहा के आ गई और हमें कहीं जाना था। इसकी वजह से हमें सुबह उठना था। बाकी लोग को हमने नहीं जगाया और इसके बाद यहाँ पे पे रेडी हो जाएंगे। हमारे पतिदेव जी आ गए थे, हमसे कुछ बातें कर सही लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। टी शर्ट भी अच्छा है, ठंडी लगेगी। तो यहाँ हमारे पतिदेव जी अपने ड्रेस के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। मैंने बताया हाँ अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए हमारी पैकिंग भी हो गई और हम तैयार होने के बाद पता चला कि मेरे कान में इयरिंग ही नहीं है। तो मैं भूल गई थी क्योंकि मेरे एक दिन पहले मेरे कान का जो पीछे का होता है पेंच वो टूट गया था, जिसकी वजह से मुझे दूसरे कान का निकाल के लगाना पड़ा। तो चलिए यहाँ फटाफट मेरे देख के पहन भी लिया और अब हम लोग घर से निकल गए हैं। और सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा रोड पर ठंडी लग रही थी। पीछे हमारे भैया भाभी है, ये लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं और हम जा रहे हैं वाराणसी के लिए। लग रहा है ये हाईवे का रोड है। हाईवे का रोड है बट ट्रक वगैरह चलने से थोड़ा टूट फूट गया। तो हम लोग बातें वही कर रहे थे और काफ़ी देर से हम लोग घर से चले थे तो हम लोग थक भी गए थे। तो हम लोग थोड़ा सा ब्रिज पे रुक गए और यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट करेंगे और आगे चल के फिर हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि हमने घर से कुछ भी खा के नहीं चला था। तो यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा चाय पानी और नाश्ता। तो यहाँ पे क्यों रुके हम लोग? नाश्ता करने के लिए आई बोलवा एक उधर छोटी पूरी साहब भैया का जो है फूल गया है एलर्जी के कारण। अरे उधर और गरम गरम पकौड़ी निकल रही है। ढाबा पे चाय पीने का आपका सपना पूरा हुआ है, लेकिन एकांत में नहीं एकदम बहुत शोर शराबा में। अगर इतना लंबा सफ़र जाना होता है ना तो अक्सर मैं 4 व्हीलर से जाती हूँ, बट मैंने कहा इस बार हम लोग 2 व्हीलर से चलते हैं। और कपल लोग हो तो जाने में बहुत ही मज़ा आता है 2 व्हीलर। तो आप लोग ये लोकेशन देख के और पीछे लिखा हुआ आप लोग पढ़ के जान गए होंगे हम कहाँ आए हैं। तो हाँ, हम लोग आए हैं बेचू वाराणसी तो आए हैं। तो वहाँ पे आए थे, हमें कुछ हॉस्पिटल का काम था जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए थे। और हमने सोचा जब हम लोग बनारस जा रहे हैं कुछ काम के लिए तो क्यों ना पूरा घूम के आए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहुँच गए बेचू हॉस्पिटल। तो जो लोग आए होंगे लोग पहचान गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ टेस्ट था जो हमको करवाना था। तो यहाँ पे हमारे जो चाचा ससुर लगते हैं वो यहाँ पे अपना जॉब करते हैं। तो हम यहाँ पे आते ही नई नवेली बहुरिया बन गए। तो हाँ, भाई ससुर के सामने हम मुंह खोल के नहीं रहते हैं जो हमारे चाचा ससुर हैं। इसकी वजह से हमने भाभी से फटाफट मांगा दुपट्टा दीजिए भाभी, क्योंकि घूंघट करने के लिए तो चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम घूंघट कर सामने से आ रहे हैं और यहाँ पे हमारा ब्लड हो गया। हमने ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड दिया है और यहाँ पे बहुत मेरा हाथ दुख रहा था। संकट मोचन मंदिर आ गए हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ना हमने अपनी गाड़ी बाहर ही पार्क कर दी है। यहाँ से पैदल चल रहा है और आगे। तो यहाँ पे हम लोग संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुँच गए और पता है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से शायद वाराणसी में बाढ़ आ गई और जिस रास्ते पे जाना होता है संकट मोचन उस रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। हम लोग दूसरे रास्ते से हैं और इतनी पतली गली थी, वहाँ पे पूरा बाइक के से जाम लग गया था। तो हमने गाड़ी बहुत दूर पार्क कर दिया था और यहाँ पर हमारा ये हाथ धुलवा रहे हैं और यहाँ से हम फूल पत्ती और मिठाई भी ले रहे हैं उनको चढ़ाने के लिए। और संकट मोचन मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। तो हम लोग यहाँ पूरा राउंड पूरा घूम फिर के आए। तो हम लोग बहुत थक गए थे। तो हमने सब प्रसाद खा के पानी पी लेते, प्यास बहुत जोर की लगी थी हमें। पानी कब का हम लोग पीते, बॉटल हमारा बैग में रह गया था। इतनी ज़्यादा गर्मी, हमको तो नहीं लग रहा है किधर से भी कि यहाँ पे बारिश वाला मौसम देख रही हैं। अभी घर के लिए सब बहुत अच्छा मौसम है और जब भी घर से बाहर कहीं निकलेंगे तब पक्का इतना ज़्यादा गर्मी उस दिन पड़ेगा। तो गाइस हम लोग संकट मोचन से सीधे निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। और वहां जाके हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगी थी बहुत ज़ोर की भूख और दोपहर के 2 बज चुके थे। और यहाँ पे हम लोग कोई रेस्टोरेंट देखे वो जो कि ऊपर के फ्लोर में था। तो हम लोग यहाँ आ गए नाश्ता करने के लिए।
लीजिए बताओ। ठीक है, 2 मिनट हाँ, नहीं बस पालक महीना में खाइए पालक महीना। वो तो कुछ ऑर्डर वाला कर। आप किस तरह से क्या ऑर्डर करेंगे? पालक क्या ये पालक पनीर करोगे या कढ़ाई पनीर करोगे? आप भाभी क्या बता रहे हैं? अभी तो कढ़ाई पनीर खाएंगे? कढ़ाई पनीर करो, शाही पनीर, पालक पनीर छोड़कर सब हो जाएगा। हाँ? पालक पनीर छोड़कर सब हो जाएगा। अच्छा कहाँ इसमें है कढ़ाई पनीर? ये कर दें चलिए जाने दीजिए। क्या? खाए कढ़ाई पनीर कर दीजिए। एक कढ़ाई पनीर और 2 4 तंदूरी रोटी 8 रोट 8 कर दीजिए बटर लगा के प्लेन। विदाउट लेना चाहिए नहीं चाहिए बटर ना बटर वाली। हाँ बटर बस। बस अभी इतना ही लेकर आइए। 8 बटर। हाँ थोड़ा जल्दी करिएगा और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया है। इतने टाइम से पूछने के बाद कोई बता ही नहीं रहा था कौन क्या खाएगा। तो फाइनली हमने यहाँ पे कढ़ाई पनीर और बटर तंदूरी ऑर्डर कर दिया है। अब पता है यहाँ पे भैया और भाभी लोग हमें देख रहे हैं, मतलब कौन सर्व करेगा। अब क्या ही बताएं, वो बोलते नहीं तुम करो, मैं बोलती नहीं आप करो, इसी में कन्फ्यूजन चल रही है। और पता है हमारे भैया को किसी एलर्जी की वजह से ना उनका ओट जो है ना सूज गया है, पता नहीं कैसे हो गया है। तो चलिए सबको सर्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक गए थे और भूख भी लगी थी, घर से कुछ खा के नहीं आए थे। तो यहाँ देखिए सब लोग स्टार्ट भी कर दिए खाना और हम जस्ट मंदिर के पास है काशी विश्वनाथ के। तो पहले खाने के बाद हम लोग दर्शन करेंगे क्योंकि सच में सुबह के ही चले हैं, सुबह से 4 बजे के ही चले हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो हम निकल लिए, हम पहुंच गए काशी विश्वनाथ मंदिर। तो यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से हमें पहले फ़ोन जमा कर देना है। इसके लिए मैं पहले से वीडियो शूट थोड़ा सा कर ली, क्योंकि अब फ़ोन तो लास्ट में मिलने वाला है ना। तो गाइस हम लोग गंगा माता का दर्शन करने के लिए आए बहुत दूर से और हमारा फ़ोन भी छूट गया था, लेकिन बहुत मुश्किल से हमारा फ़ोन मिला है। इसके बाद हम जाके शूट कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सुकून लग रहा है और इतनी अच्छी हवा आ रही है, मतलब पंखे की ज़रूरत ही नहीं है। और अभी दोपहर का टाइम है और पहले लोग गंगा जी का दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अक्सर अब बड़े बड़े मंदिरों में हमें फ़ोन पर्स वगैरह अलाउ नहीं होता है, वही सेम हमारे साथ यहाँ भी हुआ। वैसे मैं बनारस तो 2-3 बार गई हूँ, बट इस बार मैंने ब्लॉग शूट किया है। तो मैं बता दूँ फ़ोन अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो फिर हम लोग वहीं से डायरेक्ट हम लोग चले आए गंगा घाट पर। तो यहाँ पर आके जब हमने देखा यहाँ पर फ़ोन अलाउ हुआ तो हमें पछतावा होने लगा। फिर हम किसी तरह मतलब कुछ बहुत ज़्यादा दूरी तय करने के बाद भैया और हमारे हस्बैंड जी गए तो फ़ोन लेके आए, तो तभी हम जाके यहाँ पे ब्लॉग शूट कर पा आप लोग को दिखा पा रहे हैं। और पता है वाराणसी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की वजह से गंगा मैया भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और आप लोग को हम दिखाते गंगा मैया कहाँ तक आ गई हैं। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से पूरा बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर सीढ़ियों से दिखा रही हूँ आप लोगों को गंगा माता को, और देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए वहाँ पे बाढ़ आ गया है। तो ये है आदि शंकराचार्य, जिसे आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे। आदि शंकराचार्य जी कांड है। इतना प्यारा लग रहा है ना, सच्ची बता दूँ, मैंने जैसा सुना था ना बनारस के बारे में, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है बनारस हमारा। सच्ची यहाँ से आने के बाद दिल तो कर ही नहीं रहा वापस जाने का। अरे गंगा मैया ओहो अपनी बहाव में है। तो यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, और यहाँ पे हमारी भारत माता है, और यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट वगैरह भी कराते हैं। और जहाँ देखो ना इतना महादेव की सुंदर सुंदर शिवलिंग, मतलब सभी लोगों का यहाँ पे बना के दिखाया गया। तो यहाँ पे श्री माधवांतेश्वर मंदिर है और यहाँ पे सोमनाथ भवन भी है। यहाँ पे फ्री में दुर्लभ दर्शन दिखाया जाता है, लिखा तो ऐसे ही है, फ्री दर्शन डेमो। शायद मैंने सोचा चलो मैं भी देख लेती हूँ फ्री में।
150 में टिकट है। सॉरी, यहाँ पे फ्री नहीं है। 150 रुपए में। क्या मेरे पास टाइम नहीं तो देख। हाँ, उन लोग गए उधर कुछ काम के लिए, तो हमने सोचा तब तक देख लेते हैं, तो देख के ही जाएंगे। 11 मिनट का दिखाते हैं। ये हमारे देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी। भाई यहाँ पे सुविधा तो है, चारों तरफ फैन लगा हुआ है, मस्त है। तो जब हम लोग बाहर निकल रहे थे मंदिर के, तो यहाँ पे हमने देखा कि महादेव का इतना ज़्यादा प्यारा मूर्ति यहाँ पे। तो यहाँ पे अन्नपूर्णा माता और महादेव पीछे है, और यहाँ पे बहुत कम से कम 5-6 तो ऐसे ज्योतिर्लिंग बना होगा। हर हर महादेव। तो आप सब लोग इन्हें प्रणाम कर लीजिए और हम निकलते हैं अपने घर के लिए। और ये हमारा महादेव का पीछे वाला रास्ता है। तो चलिए, क्योंकि रात होने से पहले हमें घर भी पहुँचनी है, वैसे रात तो हो ही जाएगी। ये है काल भैरव जी की इधर रास्ता है जाने का। तभी हम लोग चलेंगे काल भैरव जी का दर्शन करने के लिए। तो हमने काल भैरव जी का दर्शन कर लिया। यहाँ भी फोन अलाउ नहीं था। क्या भैया कुछ ले रहे हैं क्या? भैया क्या बनवा रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोगों को लगा था भूख, तो हमने सोचा थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए, इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो हमने नाश्ता कर लिया है। इतना ज़्यादा हम मोबाइल कंट्रोल ना हो बारिश आ गई। तो गाइस बहुत जोर की बारिश आ गई है और हम हैं हाईवे पे। उगते हुए सूरज के साथ आए थे और ढलते हुए सूरज के साथ अपने घर वापस आ रहे हैं। तो हमें बहुत मज़ा आया और थकान तो हुई, बट अभी देखिए बारिश किया गया, कितना अच्छा मौसम है। देखिए काला काला बादल है, बारिश हो भी रही है। तो फ्रेंड, अभी हम रास्ते में ही थे और अचानक से इतना ज़्यादा काला बादल घिर गया था कि मतलब मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था, बारिश भी आ गई थी। और जब हम लोग घर से निकले थे तब भी ऐसा मौसम था, जा रहे हैं तो भी ऐसा मौसम है। बट जब हमें दर्शन करना होता कहीं भी ना, तो ऐसी इतनी गर्मी होने लगती, हम लोग परेशान हो जाते। तो वही आज भी हमारे साथ हुआ था। मैं अच्छा मौसम देख के निकली थी अयोध्या के लिए, तब भी हमारे साथ यही हुआ। और ऐसे ही अच्छा मौसम देख के हम निकले वाराणसी के लिए, तो भी हमारे साथ यही हुआ। जाते वक्त मौसम ठंडा, आते वक्त मौसम ठंडा। दर्शन के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी। कुछ दूर आगे जाने के बाद इतनी तेज़ बारिश और तूफ़ान आ गई कि रुकने का नाम नहीं लेता। 2-3 घंटे कंटिन्यू बारिश था और हम लोग रुके भी थे एक शॉप पे, और वहाँ पे बारिश जब बंद हुई तो हम लोग भीगते हुए घर के लिए निकल लिए। और आज का ब्लॉग हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है। गाइस, तुम्हारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और हमारे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दुलार और सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।